भारत में एक ऐसी हकीकत है जो हजारों साल पुरानी तो है, पर उसकी चुभन आज भी हमारे समाज में महसूस होती है। और वो है जाति के आधार पर भेदभाव। ये सिर्फ इतिहास की कोई कहानी नहीं है, बल्कि आज भी लाखों लोगों की जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। और देखिए, ये कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है। 2024 की ये हालिया रिपोर्ट बताती है कि दलितों पर होने वाले क्रूर हमले, उनका सामाजिक बहिष्कार और जाति के नाम पर होने वाले अत्याचार, ये सब चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। ये एक मौजूदा संकट है। इस पूरी बातचीत के केंद्र में एक शब्द है, दलित। संस्कृत में इसका मतलब होता है टूटा हुआ या कुचला हुआ। लेकिन 1970s के दशक में एक्टिविस्ट ने इसी शब्द को अपनी पहचान बनाया, इसे प्रतिरोध और आत्मसम्मान का प्रतीक बना दिया। तो सवाल ये है कि ये समस्या आज भी इतनी गहरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब 3000 साल पीछे, जहां इस सामाजिक ढांचे की जड़ें हैं। देखिए, पारंपरिक वर्ण व्यवस्था ने समाज को काम के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दलितों को इस व्यवस्था में कहीं जगह ही नहीं दी गई। उन्हें अछूत मानकर इस पूरे सामाजिक ढांचे से ही बाहर कर दिया गया। ये सिर्फ सामाजिक दूरी नहीं थी, इसे बाकायदा कुछ प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर सही ठहराया गया। दलितों को ऐसे काम करने पर मजबूर किया गया जिन्हें अपवित्र माना जाता था, और उन्हें मंदिर, कुएं, स्कूल जैसी आम जगहों से भी दूर रखा गया। चलिए, अब प्राचीन भारत से सीधे 20वीं सदी में आते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उम्मीद की एक नई किरण जगी। समानता और न्याय का एक नया वादा किया गया। और इस बदलाव की मशाल उठाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, एक ऐसा इंसान जिसने इस दर्द को, इस भेदभाव को खुद जिया था। उन्होंने अपने अनुभवों को संविधान की स्याही बनाया ताकि आने वाली पीढ़ियों को इन जंजीरों से आज़ाद किया जा सके। तो हमारे संविधान में बड़े और मजबूत कदम उठाए गए। आर्टिकल 17 ने छुआछूत को कानूनी तौर पर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके अलावा आरक्षण जैसी नीतियां लाई गईं ताकि जो समुदाय सदियों से पीछे धकेल दिए गए थे, उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका मिल सके। लेकिन क्या कानून की किताबों में लिखा वादा जमीन की हकीकत बन पाया? यहीं पर कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है, जहां वादों और असलियत के बीच की एक गहरी खाई साफ नजर आती है। पिछले 1 दशक की इन घटनाओं पर जरा नजर डालिए। ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक बहुत ही भयानक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी घटनाएं नहीं हैं। सरकारी आंकड़े खुद इस समस्या की भयावहता को दिखाते हैं। 2022 में अकेले उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, मतलब हर दिन औसतन 40 से ज्यादा अत्याचार की घटनाएं। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी और फैली हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि इन अपराधों के लिए न्याय मिलना कितना मुश्किल है। 2022 में इतने सख्त कानून होने के बावजूद सजा मिलने की दर सिर्फ 32.4% थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 में से 2 से ज्यादा मामलों में अपराधी साफ बच निकलते हैं। अब हम इस लड़ाई के एक नए मैदान पर आते हैं, भारत के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। यहाँ समानता की जंग एक नए और काफी विवादास्पद मोड़ पर आ खड़ी हुई है। जब हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव की शिकायतों में 118% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और कई छात्रों की आत्महत्या की दुखद खबरें आईं, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को दखल देना पड़ा। और इसी के जवाब में जनवरी 2026 से लागू होने वाले कुछ नए सख्त नियम बनाए गए। तो इन नियमों में नया क्या है? देखिए, 2012 के नियम ज्यादातर सलाह जैसे थे, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन 2026 के ये नए नियम लागू करने जरूरी हैं। इनमें जवाबदेही और शिकायतें निपटाने की एक तय समय सीमा है। पर इन नियमों को लेकर एक बड़ी बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आरक्षित वर्ग के छात्रों की शिकायतों के लिए है। उन्हें ये भी डर है कि कहीं छोटी शिकायतों के जरिए इनका गलत इस्तेमाल ना हो, जिससे कैंपस का माहौल और खराब हो जाए। तो इस पूरी मुश्किल तस्वीर में आगे का रास्ता क्या है? न्याय और सम्मान पाने के संघर्ष में क्या समाधान हो सकते हैं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। लगातार होने वाले भेदभाव का एक नतीजा धर्मांतरण के रूप में भी सामने आया है। जब किसी को अपने ही धर्म में सम्मान नहीं मिलता, तो वो कहीं और शरण ढूंढता है।
ये उच्च जाति के लोगों के लिए आत्ममंथन का एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनके ही समाज के लोग अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? तो असली रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 4 स्तरों पर एक साथ काम करना होगा। बेहतर और भेदभाव रहित शिक्षा, आर्थिक मजबूती, कानूनों का सख्ती से पालन और सबसे जरूरी समाज की सोच में बदलाव। खासकर अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, क्योंकि शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता ही वो सीढ़ियां हैं जो सच्ची बराबरी तक ले जा सकती हैं। और अंत में ये एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है। 3000 साल का इतिहास, संविधान के वादे और आज की कड़वी हकीकत के बाद इस गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था को सच में तोड़ने के लिए आखिर और क्या करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।